पढ़ाई में मन नहीं लगता। पढ़ाई में मन न लगना, ये प्रॉब्लम काफ़ी आम है। और आजकल तो हर स्टूडेंट्स की, मैक्सिमम स्टूडेंट की यही प्रॉब्लम है कि उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो हम इसमें थोड़ा डीप जाने की कोशिश करेंगे कि पढ़ाई में आखिर मन क्यों नहीं लगता। मतलब पढ़ाई के लिए पेरेंट्स को इतना कंटिन्यूअसली बोलना पड़ता है कि पढ़ाई करो। और टीचर्स को भी कंटिन्यूअसली बोलना पड़ता है पढ़ाई करो। लेकिन स्टूडेंट जो है, मतलब छोटे से लेके बड़े स्टूडेंट्स तक, मतलब इंजीनियरिंग के हो या एमबीए के हो, बीकॉम, बीएससी, कोई भी स्टूडेंट हो, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के केसेस में एक्सेप्शनल आर ऑलवेज देयर। सो जो एक्सेप्शनल केसेस है उनको हम साइड पे रख देंगे, लेकिन मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स है उनका यही प्रॉब्लम होता है कि उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उनका कुछ देर तक मन लगता है और फिर उनका मन इधर उधर भागने लगता है, तो फिर वो पढ़ाई छोड़ के इधर उधर चले जाते हैं। तो वो एक प्रॉब्लम है। कुछ स्टूडेंट ऐसे रहते हैं कि उनका बिल्कुल ही पढ़ाई में मन नहीं लगता, मतलब पढ़ाई और उनका कुछ तालमेल ही नहीं जमता। वो एक स्टूडेंट है। और एक और कैटेगरी भी है स्टूडेंट की, जो पढ़ते तो है, मतलब ज़बरदस्ती से, ज़ोर ज़बरदस्ती से पढ़ते तो है, मतलब जो क्वांटिटी है, जो उनका टाइम है, टाइम पीरियड है, टाइम ड्यूरेशन है पढ़ाई करने का, वो तो बहुत होता है। मतलब 10-10, 12-12, 15-15 घंटे पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनका प्रॉब्लम ये होता है कि पढ़ाई से आउटपुट नहीं मिल रहा, या फिर उनकी पढ़ाई नहीं हो रही। मतलब जितना पढ़ रहे हैं, तो जो वैल्यू स्टडी जिसको बोलते हैं, तो वो स्टडी नहीं हो पा रही है। जो उसमें से जो क्रक्स निकालना था वो पढ़ाई में से, वो नहीं निकल रहा है। मतलब वैसे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जस्ट वो एक जो एक पैरामीटर है कि इतने घंटे वो चेयर पे बैठ के वो जो पन्ने हैं वो पलटा के, वो जो उसमें जो लिखा है वो पढ़ना, वो मेमोराइज करना, वो एक उसे पढ़ाई का रूप देते हैं। तो कि भाई वही वो पढ़ाई है कि मैंने आज 10 घंटा पढ़ाई की। लेकिन वो चीज़ें कितना घंटा आपने पढ़ाई की, वो एक्चुअल में मैटर नहीं करता। मतलब उसमें से आपने क्वालिटी पढ़ाई कितनी की, जितनी भी पढ़ाई की, और आप पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन कॉन्स्टेंटली आपका जो मन है वो इधर उधर दौड़ रहा है। मन में बहुत सारी बातें शुरू है। अगर आप किसी परीक्षा की पढ़ाई कर रहे हैं, मान लो किसी स्पर्धा परीक्षा की, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई करते टाइम फिर आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें कंटिन्यूअसली चालू है। या फिर उस जो जो परीक्षा है जिसको आपको क्रैक करना है, जो एग्जामिनेशन है, उसके बारे में आपको बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि मतलब क्रैक कर पाऊँगा नहीं पाऊँगा, ये इस टाइप के प्रॉब्लम्स को मैं कैसे सॉल्व कर पाऊँगा, इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे टैकल करूँगा, या फिर ये टॉपिक में तो मैं बिल्कुल कच्चा हूँ। मतलब ये टाइप्स के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो मैं उसको अच्छी तरीके से टैकल नहीं कर पाता। तो अगर वो थॉट्स आपको कॉन्स्टेंटली आपके माइंड में हावी है, तो फिर आप जो है आपका 100% उस पढ़ाई में नहीं दे पाओगे। और अगर आप उस पढ़ाई में 100% नहीं दे पाओगे, तो वहाँ से जो आउटपुट है वो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, या फिर बहुत कम मिलेगा। अगर आप 10 घंटा पढ़ोगे तो आपको, मतलब जितनी पढ़ाई कोई 1-2 घंटे में कर लेता है, उतनी पढ़ाई आपकी वो 10 घंटे में होगी। तो वो वैसा हो जाएगा सिस्टम।
कि आप पढ़ तो रहे, मतलब दिखने के लिए, किसी को बताने के लिए तो आपको पढ़ाई का ड्यूरेशन बहुत है, आपका जो टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा है कि 10-12 घंटे आप पढ़ लेते हैं, 15 घंटे आप पढ़ लेते हैं, लेकिन वो पढ़ाई से आपको आउटपुट बहुत कम मिल रहा है, तो वो एक प्रॉब्लम है। ऐसे बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड, पढ़ाई और मेंटल स्टेट से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम को टैकल कैसे करा जाए, मतलब उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है, जो हल है, वो कैसे निकाला जाए। तो उसके उसके लिए कुछ ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड सबके लिए सेम आंसर हो, वैसा नहीं हो सकता, क्योंकि हर कोई स्टूडेंट्स जो है वो उसका अलग अलग प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसको वो हिसाब से जो सॉल्यूशन है वो हिसाब से वो सॉल्यूशन उसको वो निकालना होगा, तब जाके वो एक्चुअली पढ़ाई जो है, और वो भी पढ़ाई ऐसे नहीं कि कोई बर्डन लेके पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि बर्डन लेके पढ़ाई जो की जाती है उसमें से भी कुछ खासा आउटपुट नहीं मिलता, तो वो बर्डन वाली पढ़ाई हो जाती है। तो एक जो स्टूडेंट है कि भाई आधा एक घंटा पढ़ लेता है और उसके बाद में उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो हो सकता है कि उसका माइंड कंडीशनड है, और उसको उसके कंडीशन के हिसाब से ये पता है कि भाई मुझे पढ़ना है, और किसी भी तरह से ये इतनी इतनी पढ़ाई करनी है, इतनी पढ़ाई करने के बाद मुझे कोई एक जॉब हासिल करना है, मानो परमानेंट वाला एक आधा जॉब हासिल करना है, और फिर वो एक बार मुझे जॉब मिल गया कि फिर मेरी लाइफ सेट है, फिर मुझे मज़े करना है। तो एंड गोल उसके माइंड में है कि मज़े करना है, एंजॉय करना है। तो उसने उसको माइंड को बता दिया है कि एन्जॉयमेंट जो है वो एक हाईएस्ट गोल है, कि अभी एंजॉय करना है, अभी रिलैक्स करना है, अभी एंटरटेन होना है। तो उसने उसके मन को बता दिया है कि एंड गोल ये है, इस वजह से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो फिर मन को मालूम है कि एन्जॉयमेंट इज़ द हाईएस्ट पर्पस, जो एंड गोल है वो एन्जॉयमेंट है। तो फिर बुद्धि उस प्रकार से काम करने लगती है। बुद्धि जो है वो मन से ऑर्डर लेती है। मन को पता है कि एन्जॉयमेंट एक अपना एंड गोल है, एन्जॉयमेंट हमको चाहिए, फाइनली एन्जॉयमेंट हमको चाहिए। तो बुद्धि फिर उसमें दिमाग लगाती है, काम करती है कि अच्छा, एन्जॉयमेंट इज़ द हाईएस्ट पर्पस, एन्जॉयमेंट इज़ माई एंड गोल, मुझे एन्जॉयमेंट ही चाहिए, एंड ऑफ एवरीथिंग। तो फिर वो बुद्धि अपना काम करना चालू करती है कि राइट नाउ ये मोमेंट पे मैं इसको क्या एन्जॉयमेंट दे सकती हूँ, कि इसको क्या करना होगा ताकि एन्जॉयमेंट मिले। और वो जो एन्जॉयमेंट है उसकी भी जो प्रोग्रामिंग है, उसकी भी जो कंडीशनिंग है, वो ऑलरेडी दिमाग में, माइंड में हो चुकी रहती है कि ये चीज़ें करने के बाद प्लेजर मिलेगा, और दैट इज़ कॉल्ड एन्जॉयमेंट। तो फिर कोई वीडियो गेम खेलना हो, या किसी प्रकार के वीडियोस देखने हो, या गेम रिलेटेड वीडियोस देखने हो, या फिर कहीं बाहर दोस्तों से मिलना हो, कहीं बाहर जाके खेलना हो, या कोई मूवी देखना हो, किसी भी प्रकार का एंटरटेनमेंट हो सकता है। तो उसकी जो बुद्धि है वो उसको बताएगी कि भाई नहीं, चलो अभी हो गया, मतलब वो जो आधा एक घंटे की पढ़ाई है वो भी बहुत मुश्किल से कर लेता है, क्योंकि उसको पता होता है कि भाई बस थोड़ा सा पढ़ लो, और फिर ऑटोमेटिकली वो चालू हो जाता है कि भाई बस अभी बहुत पढ़ लिया, अभी चलो, क्योंकि उसको उसकी बुद्धि मन के हिसाब से काम करने लगती है कि अभी चलो, अभी प्लेजर लेने का वक्त आ गया है। तो फिर
उतनी देर की पढ़ाई होने के बाद ऑटोमेटिकली वो जो है उसके माइंड के हिसाब से जो एन्जॉयमेंट है उसमें वो लग जाता है। क्योंकि पढ़ाई का जो पर्पज़ है वो वो ऑलरेडी उसके माइंड में सेव है कि पढ़ाई का जो पर्पज़ है वो एन्जॉयमेंट है। तो फिर एन्जॉयमेंट को इतना लंबा काय को खींचेंगे, इतनी लंबी देरी के बाद काय को एन्जॉयमेंट लेंगे। एन्जॉयमेंट हम अभी ले सकते हैं, तो फिर वो उसका मन और बुद्धि एन्जॉयमेंट की तरफ चली जाती है। तो वो हो गया। और एक दूसरा जो केस है कि भाई बैठ तो लेता है एक चेयर पे, पढ़ाई कर रहा है, दिख तो लेता है, पढ़ लेता है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ जाता नहीं है, आउटपुट कुछ नहीं मिलता। तो वो भी एक सेम केस है कि ऑलरेडी माइंड कंडीशन हो चुका है कि पढ़ाई इज़ नॉट द एंड गोल, कि उसको पढ़ाई में कुछ इंटरेस्ट नहीं है। पढ़ाई से क्या मिलना है, एक्चुअली पढ़ाई इन इटसेल्फ, वो जो स्टडी है वहाँ से उसको कुछ नहीं चाहिए। बस एक दिमाग में बैठा है कि भाई ये पढ़ाई कर लूँगा तो ये वाली एग्ज़ाम क्रैक कर लूँगा, ये वाली एग्ज़ाम क्रैक कर लूँगा तो फिर आगे की जो चीज़ें हैं उसने जो सोची हुई है वो मिलेगी। मतलब कोई पर्टिकुलर एक आधी जॉब मिलेगी, फिर जॉब मिलेगी तो फिर मेरी जो लाइफ है आगे की वो सेट है। तो आगे की जो लाइफ है वो भी उसने दिमाग में ऑलरेडी भर के रखी है। मतलब वो जो स्क्रिप्ट है उसकी स्क्रिप्ट उसके माइंड में ऑलरेडी रेडी है कि भाई पढ़ाई के बाद, जॉब लगने के बाद बस ये चीज़ें मेरी लाइफ में होनी है। तो वो वाली चीज़ें याद दिला के कि भाई जब तक मैं पढ़ाई वो एग्ज़ाम क्रैक नहीं करूँगा तब तक मुझे वो नहीं मिलेगा। तो फिर वो ज़बरदस्ती से अपने दिमाग को उसमें लगाने की कोशिश करता है। हालांकि उसका मन उसमें लगता नहीं है, क्योंकि उसका मन को उस पढ़ाई में इंटरेस्ट है ही नहीं। वो पढ़ाई होने पढ़ाई करके जो एग्ज़ाम क्रैक होने वाली है उसके बाद में जो होना है उसमें इसको इंटरेस्ट है, लेकिन इसमें उसको कुछ इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर भी वो खींच के बार बार उसको याद दिला के, थोड़ा सा मोटिवेशन लेके, इधर से उधर से इन्फ्लुएंस हो के वो बैठ तो वहाँ पे लेता है, लेकिन कॉन्स्टेंटली उसके मन में इधर के उधर के बाहरी थॉट्स कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। और फिर ये भी कभी लालच के थॉट आते हैं कि भाई चलो ये वाला जॉब एक बार मिल गया ना तो फिर ऐसा होगा वैसा होगा, या फिर लालच के थॉट ऑटोमेटिकली आते हैं, या फिर वो दिमाग को बताता है कि हाँ ये लालच मतलब ये होगा, वो मिलेगा, वैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा, गाड़ी आएगी, ये आएगा, बहुत सारी चीज़ें आएगी, तो एक वैल्यू आएगी लाइफ में। तो वो एक पैरामीटर है जिसकी वजह से वो वहाँ उसको मन को खींच के उसमें लगाता है। या फिर कभी डर के थॉट्स आते हैं ऑटोमेटिकली कि अगर नहीं अगर पढ़ाई किया तो वो जॉब एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगी, एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुई तो फिर आगे का जो सपनों का महल उसने खड़ा किया है तो सपनों का महल ढह जाएगा। तो वो एक रीज़न हो सकता है कि भाई खींच के वो नहीं, पढ़ना ही होगा, अगर नहीं पढ़ेगा तो फिर आगे ब्लैंक है, आगे कुछ है ही नहीं। तो फिर वो एक रीज़न हो गया कि भाई ठीक है, खींच तान के वो पढ़ाई में मन को लगाता है। लेकिन मन को आप पूरा क्लियरली जब तक नहीं बताते कि भाई क्यों पढ़ रहे हैं, पढ़ाई की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, तो तब तक तो मन नहीं लगेगा। क्योंकि आपने बता दिया है मन को कि पढ़ाई तो कुछ नहीं है। अगर आपको जॉब वैसी अभी कोई आए आपके पास और आपको बोले कि चलो भाई कल से जो जॉब आपको पढ़ाई करके मिलने वाली है वो जॉब मैं कल ही दे देता, कल ही आप ज्वाइन हो जाओ, तो आप क्यों करोगे पढ़ाई?
आपका कुछ पढ़ाई में इंटरेस्ट है ही नहीं, आपको वो जॉब में इंटरेस्ट है, तो फिर वो डायरेक्टली वो जॉब में भी आपको इंटरेस्ट नहीं, आपको जो जॉब से आउटपुट जो आने वाला है, जो सैलरी आने वाली है, वो उसमें आपका इंटरेस्ट है। आपने ऑलरेडी वो दिमाग मन को बता दिया है, तो फिर मन उस पढ़ाई में क्यों लगेगा? तो वो होता है। तो उससे उस वजह से आप खींच तान के मन को पढ़ तो लेते हैं, लेकिन वो पढ़ाई अंदर उतर नहीं पाती। क्यों नहीं उतर पाती? क्योंकि आपको उस पढ़ाई में कुछ रुचि नहीं है, पढ़ाई में कुछ इंटरेस्ट नहीं है, आपको सिर्फ वो जो एंड गोल है उसमें इंटरेस्ट है। तो उस वजह से आपका मन नहीं लगता, या फिर जॉयफुली आप वो स्टडी जो पढ़ाई है वो पढ़ाई नहीं कर पाते। तो आपको अगर वो जॉयफुली पढ़ाई करनी है, तो आपको वो जो वाय है, क्यों क्यों मैं पढ़ रहा हूँ, तो उसको एक क्लियर करना पड़ेगा। जो रीजंस है, जो वाय है, वो क्लियर करने पड़ेगा। जस्ट एक कुछ भी एंड गोल रख दिया तो उससे नहीं होगा। जो एक्चुअली पढ़ाई कर रहे हो, वो पढ़ाई से आपके लाइफ में क्या वैल्यू एडिशन हो रही है, जो कॉन्शियसनेस है आपकी, वो किस प्रकार बढ़ रही है, वो आपको बताना होगा। अगर आप आपके अंदर से लालच के वजह से या फिर डर के वजह से अगर वो पढ़ाई करने का डिसीजन आ रहा है कि कोई डर है कि भाई पढ़ाई नहीं करूँगा तो जॉब नहीं मिलेगा, जॉब नहीं मिलेगा तो फिर वो आगे की जो चीज़ है वो भी नहीं मिलेगी, उस वजह से पढ़ना है, तो आप जॉयफुली या पूरा मन लगा के नहीं पढ़ पाओगे। या फिर अगर लालच है, वही सेम कि एक बार जॉब मिल गई तो फिर ये होगा वो होगा, पैसा आएगा, बंगला आएगा, घर आएगा बड़ा, तो फिर भी आपका मन उसमें नहीं लगेगा। आपको वो एक्चुअल वो पढ़ाई को जानना होगा, पढ़ाई के प्रोसेस को जानना होगा, पढ़ाई क्या है, उस पढ़ाई से आपका आंतरिक क्या विकास हो रहा है वो आपको जानना होगा। वो अगर आपके अंदर क्लियर हो गया तो फिर आप उस पढ़ाई को मन लगा के कर पाओगे, एक जॉयफुली उस पढ़ाई को कर पाओगे। और फिर आपका जो एग्ज़ाम क्रैक करना है और फिर जॉब पे लगना है और वहाँ से सैलरी आना है, वो फिर आपको एक बोनस की तौर पे मिलेगा। पढ़ाई करने में भी मज़ा आया और पढ़ाई करने में मज़ा आएगा, तो वो जो आपको 3-4 साल लगने वाले हैं, हो सकता है 1 साल में हो जाए, 1.5 साल में, 2 साल में हो जाए, तो वो साल भी बच गए। और जितने साल आपने पढ़ाई की, जॉयफुली की, वो भी आपने एंजॉय किया, वो भी आपने वो जो पीरियड है, वो आपने पीरियड फ्रस्ट्रेशन में नहीं गंवाया, वो पीरियड भी आपका एंजॉयफुल रहा। और जो टाइम फ्रेम है 4 साल की, वो कम होके 1.5-2 साल में आ गई। और जो पढ़ाई की क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी हो गई। और अभी जो आपको जॉब लगेगा और वहाँ से पैसा आएगा तो वो बोनस रहेगा। और वो भी आप, क्योंकि आपने अपने माइंड को एक सही डायरेक्शन में लाया, तो जब आप जॉब भी करोगे तो वहीं पे भी सेम रूल्स जो है वो अप्लाई करोगे, और एक सही डायरेक्शन में एक सही रीज़न के साथ उस जॉब को भी करोगे, तो एक बोनस के तौर पे आपको सैलरी मिलेगी और आप जॉयफुली वो जॉब भी कर पाओगे।